नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं आप सबके लिए संस्कृत व्याकरण लेकर आई हूँ। मैं विनीता द्विवेदी आज संस्कृत व्याकरण में आपके लिए शब्द विचार पाठ लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। वर्णों के अर्थ युक्त संयोग से शब्द बनते हैं, जैसे ब हलन प्लस आ, ल हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ बन गया बालक। व्याकरण में हम अर्थयुक्त शब्दों पर ही विचार करते हैं। विभक्ति तथा कारक देख लें। संज्ञा शब्दों को 8 कारकों में बांटा गया है। उन 8 कारकों की 7 विभक्तियां होती हैं। 8वें संबोधन को विभक्ति में नहीं गिना जाता। प्रत्येक कारक का अपना ही चिन्ह होता है। ये तालिका आप देख लें, जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। कारक, कारक के चिन्ह एवं विभक्तियां। पहले कारक को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, जिसे हम संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं, और इसका परसर्ग यानी कारक चिन्ह ने है। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म, जिसका कारक चिन्ह को है। तृतीय विभक्ति यानी करण, जिसका कारक चिन्ह यानी परसर्ग है से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए और को। पंचमी विभक्ति अपादान, जिसमें हम देखते हैं से अलग होना। षष्ठी विभक्ति संबंध का के की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर और संबोधन, जिसे हिंदी में और एवं संस्कृत में संबोधन ही कहा जाता है, और इसका परसर्ग है हे अरे। आगे देखते हैं। लिंग में अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत में 2 लिंग नहीं है, अभी तो 3 लिंग होते हैं। संस्कृत के लिंग हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसी प्रकार वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रत्यय जाने। प्रत्येक विभक्ति एवं वचन के तीनों वचनों के पृथक पृथक चिन्ह हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर संस्कृत पदों का निर्माण करते हैं। बहुत से स्थानों पर ये प्रत्यय संयुक्त होते समय अपना रूप बदल लेते हैं। विभक्तियों के प्रत्यय अर्थ सहित देखें। विभक्ति, कारक, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन एवं इनके अर्थ। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है। यहाँ पर आपको अह, औ, अह और इसका अर्थ हुआ है ने। द्वितीया में इसी तरह तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं संबोधन में आपको दिखाया गया है। इसे मैं शब्द के साथ आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, अब आपको अकारांत पुल्लिंग यानी बालक के शब्द रूप में अर्थ सहित आपको दिखाया जाएगा। देखिए, विभक्ति में प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द बना बालकः, द्वितीया बालकौ और बहुवचन बालका। इसी तरह द्वितीया विभक्ति में आ गए बालकम, बालको, बालकान। तृतीया विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी विभक्ति बालकय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। यहाँ पर सभी शब्दों के नीचे एक ही शब्द में कई तरह की विभक्तियाँ प्रयोग हो रही हैं, इसलिए सभी शब्दों के नीचे उनके अर्थ दिए गए हैं। आप देखें, आगे चलिए। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयो, बालकेषु और संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। ये सभी अर्थ आपको दिए गए हैं। ये बालक के ऊपर था। अब आप इसे नर शब्द के ऊपर देखें। अकारांत पुल्लिंग ही है। नर र में र हलंत एवं अ के साथ मिलकर बना है, तो अ से समाप्त हुआ, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया। तो हम इसे कहेंगे नरः, नरो, नराः, नरम, नरो, नराणां, नरेण, नराभ्याम, नरैः, नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरस्य, नरयो, नराणां। क्योंकि र है इसलिए र अणा बन गया है तृतीया एवं षष्ठी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति नरे, नरयो, नरेषु। संबोधन हे नर, हे नरौ, हे नराः। आगे चलिए। विशेष में देखें, जो मैंने आपको बताया था, नरेण व नराणाम में न के स्थान पर अणा है, क्योंकि नियम के अनुसार र, री तथा श के बाद न हो तो न को अणा हो जाता है, परंतु हलंत न को नहीं। जैसे
न रा न। इस प्रकार अन्य अकारांत के शब्द रूप हैं। अब आगे इसी तरह चलेंगे। अब हम अकारांत में नपुंसकलिंग में आ गए। नपुंसकलिंग वे शब्द जो अपने आप कार्य नहीं करते। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग में फल शब्द को देख लें। इसमें ज़्यादातर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। द्वितीया विभक्ति प्रथमा एवं द्वितीया में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम इसे देख लें कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी द्वितीया एवं प्रथमा दोनों में है। तृतीया से फलेन फलाभ्याम फलेभ्य फलाय फलयः फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात् फलाभ्याम फलेभ्य। षष्ठी फलस्य फलयो फलानाम। सप्तमी फले फलयो फलेषु। संबोधन एक्चुअली देखा जाए तो नपुंसकलिंग में संबोधन होता ही नहीं है, किंतु पुस्तक में दिया गया है, इसलिए मैं आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ। क्योंकि फल को आप पुकार नहीं सकते। हे फल यदि आप कहोगे तो फल आपको उत्तर भी नहीं देगा और आपके सम्मुख प्रकट भी नहीं होगा। इसलिए नपुंसकलिंग में संबोधन नहीं होता, किंतु पुस्तकों में दिया गया है, इसलिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे देख लें। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग शब्दों के समान ही होते हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह दोस्त यानी साथी और मित्र ये भी नपुंसकलिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न है, इसे अवश्य देखें। यहाँ भी त्र शब्द होने की वजह से जो है न अण में परिवर्तित हो जाएगा। तो मित्रम मित्रे मित्राणि, द्वितीया भी मित्रम मित्रे मित्राणि। तृतीया से आपका पुल्लिंग सब एक जैसा होगा। मित्रेण मित्राभ्याम मित्रेह, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रस्य मित्रयो मित्राणाम, मित्रे मित्रयो मित्रेषु। हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि। तो यहाँ पर मित्र को आप बुला सकते हैं, तो ये संबोधन बिल्कुल उचित है। आगे देखें। इसी तरह एक और नपुंसकलिंग है, आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल एक ही है और इसमें यहाँ पर र और त्र जैसे शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर न में कोई परिवर्तन नहीं आया, अण नहीं बना। इस तरह से अन्य सारे शब्द हैं। अब मैं आपको आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग, संस्कृत में आपको आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में मिलेगा। यहाँ पर हमने लता शब्द लिया है। लता का अर्थ होता है बेल, और लता संस्कृत में नाम भी है, हिंदी में भी नाम है, लेकिन संस्कृत में लता को बेल भी कहते हैं। अब हम इसे देख लें। लता शब्द के लिए तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन है, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है उसे ध्यान में रखिएगा, और जो है वीडियो की स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं। तो प्रथमा विभक्ति देख लें। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि। चतुर्थी विभक्ति लतय लताभ्याम लताभ्य। पंचमी विभक्ति लतायाः, लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी विभक्ति लतायाः, लतयो लतानाम। सप्तमी विभक्ति लतयाम लतयोः लताशु। और संबोधन हे लते हे लते हे लताः। इस तरह से आपका जो है एक और है कन्या। स्त्रीलिंग में आपको कन्या यानी लड़की मिला, और इसे भी आप बिल्कुल उसी तरह आप पढ़ेंगे जिस तरह मैंने आपको लता शब्द के लिए पढ़ कर दिया, और उसी तरह ये रमा शब्द भी आपको बिल्कुल उसी तरह मिला। यहाँ पर आपको नीचे अन्य स्त्रीलिंग शब्द भी दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग के इन शब्दों को इस्तेमाल करके स्मरण कर सकते हैं। चलिए अब हम सर्वनाम देखें। सर्वनाम में तत् शब्द, तत् यानी ये, इसका अर्थ होता है वह, और ये पुल्लिंग शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह शब्द है, वह का हिंदी में वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, किंतु संस्कृत में जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वह शब्द अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग में दिया है, तो इसे देखिए। सह तौ ते तम तौ तान, ते ताभ्याम तयः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् तास्माभ्याम तेभ्यः, तस्य तस्यो तस्याम, तस्मिन् तस्यो तेषु। और इसमें संबोधन नहीं होता है। अब आगे देखें तत् शब्द के लिए। अब ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में आपको लता को आपको वह कर यदि संबोधित करना है, तो आपको यहाँ पर इस तत् का इस्तेमाल करना है, जो कहा जाएगा सा ते ताः, ताम ते ताः,
तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्यां ताभ्य तस्या ताभ्यां ताभ्य तस्या तयो तासां तस्यां तस्यो तासु। अब देखें नपुंसकलिंग में आप इस्तेमाल करेंगे यदि तत् शब्द को यानी वह को, तो आप किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर आपको तत् ही लिखना है। तत् ते तानि तेन ताभ्यां तयः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अब आगे देखिए, अभी तक हमने वह शब्द को पढ़ा, अब हम यह शब्द को पढ़ेंगे। यह यहाँ भी इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और एवं नपुंसकलिंग में परिवर्तन है, तो यहाँ भी हम देख लें कि यह शब्द यानी एतत्, तो यहाँ पर पुल्लिंग में हम इस्तेमाल करेंगे एषा एतौ एते एतम एतौ एतान एते एताभ्याम एत एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतेषु। ये पुल्लिंग शब्द थे। अब आ गए हम स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में हमने एतत् शब्द यानी यह को एषा में लिखा है, तो एषा एते एताः एताम एते एताः एतयाः एताभ्याम एताभि एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतेषां और एतस्याम एतयोः एतासु। अब आगे देखिए नपुंसकलिंग में आपको ये मिले। नपुंसकलिंग में यह शब्द, तो यह फल है, आपको फल के लिए यह शब्द का इस्तेमाल करना है, तो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ बताना है एतत् एते एतानि प्रथमा एवं द्वितीया, जैसे मैंने आपको पुराने में भी बताया वीडियो में कि नपुंसकलिंग में तृतीया विभक्ति से सब पुल्लिंग जैसा एक समान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फिर से देख लें एतत् एते एतानि एतम एतत् एते एतानि तृतीया विभक्ति एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब देखें एक और देख लें, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द मिला है किम, जिसका अर्थ होता है कौन। अब इसे हम देख रहे हैं विभक्ति में पुल्लिंग में देखें, तो यहाँ पर